बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा जो टॉपिक है बीएससी में भी इंक्लूड होता है। ये हमारा सेकेंड ईयर फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर हमारा 8 होगा यूट्यूब के हवाले से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले डिस्क्राइब द इंड्यूसिंग ऑफ ईएमएफ। सबसे पहले हम ईएमएफ के जो इंडक्शन है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। लर्न दीज स्टेप्स। कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को अगर हम मूव करवाते हैं, आप सबसे पहले ये देखिए कि एक कंडक्टर दिया जाता है आपको। कंडक्टर, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड। अब हम ये कहते हैं इफ अ कंडक्टर मूव्स एट अ स्पीड v, स्पीड हमारे पास v है, थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन इनसाइड इट रिसीव अ फोर्स ड्यू टू देयर मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिसीव करते हैं एक फोर्स और उनकी मूवमेंट होती है कोई नहीं। अच्छा, अब आपको लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद होगा। आपने थोड़ा सा अपने जहन में लाएं कि अपने तीनों उंगलियों के यानी कि थंब को अपने और फर्स्ट फिंगर को उल्टे हाथ की और सेकंड फिंगर को, तीनों को 90 डिग्री के एंगल पर आप लाते हैं तो आपको ये पता होगा कि थंब जो आपको डायरेक्शन देता है वो फोर्स की डायरेक्शन देता है, जो फर्स्ट फिंगर है वो देती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो थर्ड फिंगर होती है वो डायरेक्शन आपको देती है करंट की डायरेक्शन। Remember that electron moving downward are like current flowing upward. अपने जहन में रखें, remember that electron moving downward are like current flowing upward. इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ चार्ज की अपोजिट ली जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो हम करंट की डायरेक्शन को ऊपर कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू प्रिडिक्ट विच वे दे विल मूव। कहाँ मूव होता है? अपने लेफ्ट हैंड रूल में पहली फिंगर को आप इनटू द पेपर ले जाते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन आपने क्या कहा, जो करंट की डायरेक्शन आपके पास होगी आपने डाउनवर्ड ली। अब आप ये देखते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो राइट पे होनी चाहिए लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट से कि लेफ्ट पे रह रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रोटॉन होता तो हम इसको राइट पे ही लेते, लेकिन इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी निगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हमने इसको लेफ्ट डायरेक्शन में दिया। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, आप इसको देखते हैं कि जब आपके पास करंट इंड्यूस होता है तो उसमें लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं तो ये राइट पे होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लेफ्ट पे जा रहा है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लिखा जा रहा है, रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन्स मूविंग डाउनवर्ड आर लाइक दैट करंट फ्लोइंग अपवर्ड, यानी करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। These electron move toward the left side of the conductor shown in the picture। ये आप देखते हैं कि पिक्चर में लेफ्ट की तरफ जा रहा है। आप दोबारा इसको समझ लेते हैं, आप इसको दोबारा ये देख सकते हैं कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड इस तरह से लाते हैं कि आपका थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर 90 डिग्री पे है, तो आप सबसे पहले कहते हैं कि हमारी बी की डायरेक्शन इनटू द पेपर है, फर्स्ट फिंगर को इनटू द पेपर लेके चलेगा। अब आपके पास डायरेक्शन किसकी? वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि आप कंडक्टर को नीचे मूव करा रहे हैं। तीसरी फिंगर के डायरेक्शन में आप वेलोसिटी लिया है, तो आपका थंब इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा उस डायरेक्शन में मूव होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की, तो राइट के बजाय हम इसको लेफ्ट पे कंसीडर करेंगे। सिंपल। डिस्क्राइबिंग द इंड्यूसिंग ऑफ ईएमएफ। लर्न दीज स्टेप्स। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज क्रिएटेड। अब आप ये देखते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। Because the charges are separated, it creates a potential difference between the two ends. इलेक्ट्रॉन्स तमाम लेफ्ट पे चले गए, लेफ्ट पे जाने की वजह से राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इसको। द चार्जेस वुड लाइक टू मूव बैक बट कैन नॉट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ द कंडक्टर। चार्जेस की ख्वाहिश होगी कि वापस जाए कि पॉजिटिव चार्ज इससे मिले, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सीधे हाथ पे नहीं जा सकते, ये लेफ्ट हैंड पे जाएंगे। आप जितना तेज कंडक्टर को मूव कराएंगे उतनी ही तेजी से लेफ्ट पे चार्जेस जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और राइट पे जितने लेफ्ट पे नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे राइट पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ द कंडक्टर विच आर कंबाइनिंग टू मूव देम अपार्ट। जो मूवमेंट आपके पास कंडक्टर की होती है जिसकी वजह से बहुत तेजी के साथ जाते हैं, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। If the external circuit is connected, they will flow through it to get to the lower potential। अगर आप इसको कहते हैं कि हमने सर्किट को कनेक्ट करवा दिया, रेजिस्टेंस लगा दी,
दे विल फ्लो थ्रू इट टू गेट टू द लोअर पोटेंशियल। ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आपके पास ये करंट की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, जो आपके पास लोड आर कनेक्ट करवा दिया गया है। ये करंट की डायरेक्शन आपके पास ये होगी, आपको पता है करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ली जाती है। आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर भी शो हो रही है। अच्छा जी, अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह बात करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत हमने क्रिएट कर लिया करंट इसके अंदर। द करंट दैट फ्लोज मेक्स इट्स ओन फोर्स ऑन द कंडक्टर। यू कैन यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू प्रिडिक्ट इट्स टू। द फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन दैट इट इज क्रिएटिंग द करंट। आप ये डायरेक्शन देखते हैं, वही डायरेक्शन देख रहे हैं आपके पास, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स क्रिएटेड बाय द करंट। अब आप ये कहते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ओरिजिनली करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सीधे हाथ पे होनी चाहिए। इफ देयर वाज नॉट एन अपोजिंग फोर्स बीइंग मेड, देन वंस यू स्टार्टेड पुशिंग द कंडक्टर थ्रू द फील्ड, इट वुड नीड कैरी ऑन मेकिंग करंट फॉर एवर विद नो मोर फोर्स नीडेड। दिस वुड कॉन्ट्राडिक्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये फोर्स देखें क्रिएटिंग ऑफ द मोशन, ये डाउनवर्ड है। एक फोर्स आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के हिसाब से आपने पीछे पढ़ा था कि फोर्स किस डायरेक्शन में लेके जा रही है। एक फोर्स आपको क्रिएट कर रही है द मोशन, और एक लेफ्ट हैंड रूल की फ्लेमिंग, ये दोनों आपके पास एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्या बन जाता है, v किसके बराबर निकल के आता है हमारे पास, ये जो वोल्टेज जिसको कह रहे हैं आप, ठीक है जी, ये वोल्टेज है जो ईएमएफ है, ये वोल्टेज है, नॉट वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी, ये आपके पास दी जा रही है वेलोसिटी। अगर हम इस इक्वेशन से निकालते हैं तो आपके पास ये किसके बराबर आता है, Q से Q एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, V बराबर आ जाता है BLV, यानी ये EMF, ये वोल्टेज बराबर है BLV के। दिस इज नॉन एज द इंड्यूस्ड EMF। ये वो EMF है जो आपने इंड्यूस करवा दी सर्किट के अंदर, इस कंडक्टर को मूव करा के, कंडक्टर को आपने डाउनवर्ड मूव करवाया, जिसकी वजह से इसके अंदर EMF इंड्यूस हो गई। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज जस्ट अ मेजर ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस कितनी क्लोज है, फील्ड कितनी स्ट्रांग है, और द फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी एक मीटर स्क्वायर पे से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही है, ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। ये कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को जाहिर करता है फ्लक्स। फ्लक्स डेंसिटी शो करती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो फ्लक्स क्या होता है, दिस इज द सम ऑफ ऑल फ्लक्स डेंसिटी फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन एन एरिया, ये हमारे पास होता है फ्लक्स। फ्लक्स कहा जाता है कि जितनी हमारे पास लाइंस 1 मीटर स्क्वायर पे से गुजर रही है, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ B इंटू ए। B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, A इज द एरिया, जिस एरिया में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। अगर हम B को A से मल्टीप्लाई, मोस्ट पीपल फाइंड द आइडियल फ्लक्स फाई रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड। मोस्ट पीपल आइडियल फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो बहुत मुश्किल काम है इसको समझना। लेकिन हमारे पास अगर हम इसको फिजिकली देखें तो दिस इज द B मल्टीप्लाई बाय A। B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, A इज द एरिया। फ्लक्स को कंटिन्यू करते हैं, गोइंग बैक टू V, EMF किसके बराबर होता है, BLV के, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ होती है, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, V इज द वेलोसिटी। LV इज आल्सो द एरिया दैट कंडक्टर मूव्स थ्रू पर सेकंड। LV आपके पास इज द एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस पर सेकंड। तो अगर मैं L वेलोसिटी की जगह L ले लूँ, L अपॉन सेकंड ले लूँ, तो LV इज आल्सो कॉल्ड, तो L स्क्वायर अपॉन सेकंड, यानी कि V इज आल्सो कॉल्ड द एरिया that the conductor moves through per second। V is equal to B। LV की जगह आपने क्या लिखा, LV की जगह आपने लिख दिया A अपॉन T, क्योंकि आप कह रहे हैं LV is the area that the conductor moves through per second, A अपॉन T के बराबर हो गया। तो आपके पास EMF बराबर हो गए B A अपॉन T के। ये आपको डायग्राम दी जा रही है, आपके पास ये फ्लक्स डेंसिटी है। कंडक्टर को अगर आप मूव करा रहे हैं, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें से EMF का फार्मूला आपके पास हो रहा है B अपॉन T के बराबर। फैराडे लॉ क्या कहता है, अब आ जाए असल हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे लॉ। फैराडे लॉ जस्ट पुट्स ऑल ऑफ दीज आइडिया
इन वन सिंपल इक्वेशन। ये सिंपल इक्वेशन के अंदर बताता है, ये कहता है ईएमएफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ पे आप देखते हैं कि V इज इक्वल टू बी ए अपॉन टी। अभी हमने इतनी मेहनत करने के बाद बी ए अपॉन टी बनाया, लेकिन फैराडे ने सिंपल बात की कि ईएमएफ बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी डी फाई अपॉन डी टी या डेल फाई अपॉन डी टी, डेल टी के बराबर होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, आपका एक सेकंड में कितनी मैग्नेटिक लाइंस जो चेंज हो रही है कंडक्टर में। अगर आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराएंगे तो ही चेंज होगी, अगर मूव नहीं कराएंगे तो चेंज नहीं होगी। जितनी ज़्यादा चेंज हो रही है उसके अंदर उतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। फ्लक्स फाई इज मेजर्ड इन टेस्ला मीटर स्क्वायर, समटाइम a small phi is used, phi or phi, sometime an E और V is used for EMF। EMF के लिए E भी यूज करते हैं और V भी यूज करते हैं। फ्लक्स के जो यूनिट होते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट फैक्ट्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अब कब यूज करते हैं? शुरू में हमने बोला था कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है करंट की। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड यानी मेड करंट। जो इंड्यूस्ड का मतलब होता है टू डू समथिंग बाय फोर्स। हमने कंडक्टर को अगर फील्ड में मूव कराया तो उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुई जो हमने खुद प्रोड्यूस की। तो अगर हम इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे तो फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल यूज करेंगे। अब राइट हैंड रूल अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, ये मूवमेंट होती है। कंडक्टर को आप किस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, ये फील्ड की डायरेक्शन होती है। फैक्ट नंबर 2, नॉन परपेंडिकुलर बी फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स। बी फील्ड्स का मतलब ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स हैव द बी फील्ड एट राइट एंगल्स टू द मोशन ऑफ कंडक्टर। अभी हमने जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ी उसमें हमने डायरेक्शन देखा कि आपके पास जो है कंडक्टर को मूव कराया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इफ द फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन वी हैव टू यूज द कंपोनेंट ऑफ बी दैट इज परपेंडिकुलर। यानी हमारे पास बी का कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे? बी साइन थीटा। अच्छा, अब आपके पास दिस इक्वेशन क्या बन जाएगी? बी एल वी आप पहले पढ़ते थे, बी के साथ लग गया साइन थीटा। अब आप ये डायरेक्शन देखते हैं, ये बी साइन थीटा हम क्यों लेते हैं? हमने कहा कि हमने थोड़ा सा कर्व करके मूव करा दिया। अब मूव करा दिया, आपको ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि वाई एक्सिस पे बी साइन थीटा होता है। तो v बराबर हो गया बी साइन थीटा एल मल्टीप्लाई बाई वी। ये एंगल बना रहा है थीटा। अब अगर आपने कंडक्टर को मूव करा दिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, फर्स्ट करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास इनटू द पेपर है, अब ये आपके पास एंगल थीटा बना रहा है बी के साथ। तो अब आपको बी का वाई कंपोनेंट लेना पड़ेगा बी साइन थीटा। तो v बराबर है बी एल वी साइन थीटा, बी साइन थीटा एल। फैक्ट 3, एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। फैराडे लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल टी, डी फाई अपॉन डी टी। अच्छा, चेंजेस फॉर एन क्वाइल एंड बिकम्स। अच्छा, अब ये कहते हैं कि अगर किसी भी क्वाइल की बात की जाए तो क्वाइल के अंदर एक से ज़्यादा टर्न्स भी हो सकते हैं। तो टर्न्स के लिए हमने एन वी यूज़ करा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर एक टर्न्स मौजूद होंगे तो उसके अंदर फ्लक्स कम पैदा होगा, दो होंगे तो डबल होगा, तीन होंगे तो ट्रिपल होगा। तो हम n से मल्टीप्लाई करा देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स से। फॉर n क्वाइल्स एंड बिकम्स v इज इक्वल टू डी एन फाई अपॉन डी टी। व्हाट डज इट ऑल मीन? v इज इक्वल टू डी एन फाई अपॉन डी टी। अब इसका देखिए, इसको मकसद समझ लेते हैं। इफ यू वांट टू मेक lots of EMM then you have to find a way to change the flux। फ्लक्स आपके पास क्या होता है? बी है, नियर अ कंडक्टर। क्या वेज आप है, किस तरह से आप इसको मूव करा सकते हैं अगर आप ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करा सकते हैं? द मोर यू चेंज द फ्लक्स नियर अ कंडक्टर द मोर ईएमएफ यू मेक। आप जितना ज़्यादा इसको मूव कराएंगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ। सो थिंग्स फास्ट सो दे कट थ्रू द लार्ज एरिया ऑफ फील्ड। जितना ज़्यादा तेज़ आप मूव कराएंगे, शॉर्ट टाइम में मूव कराएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास, जितना तेज मूव कराएंगे, तेज मूव कराने का मतलब जितना शॉर्ट टाइम में मूव कराएंगे उतना ही ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगी। और ऑल्टरनेटिव हैव लार्ज चेंजेस इन द फील्ड। अच्छा, इसका मतलब होता है कि बड़ी फील्ड के अंदर अगर फील्ड बहुत ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग, तो आपके पास ईएमएफ जब भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, आप कितना तेज मूव कराते हैं और कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड में मूव कराते हैं। दैट विल हैपन इन जनरेटर। ये जनरेटर में ऐसा ही होता है। इट इज़ ऑल अबाउट मूविंग मैग्नेट और क्वाइल
रियली फास्ट इन रिलेशन टू ईच अदर। तो आपके पास बहुत स्ट्रांग फील्ड होनी चाहिए और बहुत तेज़ी के साथ मूव होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इसको समझने की कोशिश की। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है और फैराडे का लॉ क्या होता है। हम अगले टॉपिक में लेंसेज का लॉ को डिस्कस करेंगे। अभी हमने लेंसेज लॉ को बिल्कुल टेस्ट नहीं किया, नेगेटिव साइन को यूज़ नहीं करवाया। आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि लेंसेज का लॉ क्या होता है और इसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त। अगले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हमारा लेक्चर क्या होना चाहिए अगला आप लोग बताएंगे, ताकि हम जल्द से जल्द उस पर काम करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।